नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आभार सभा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित। बजट में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय संस्कृति में गाय की महिमा अपरंपार। प्रदेश में पशु बीमा के माध्यम से पशुपालकों को दी आर्थिक सुरक्षा। राजस्थान विधानसभा में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। राज्य की 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे ओपन जिम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने गौ पूजा की और पंडाल में आए संत महंतों से आशीर्वाद लिया। संतों ने मुख्यमंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर बजट में गौ सेवा के लिए की गई घोषणाओं पर आभार प्रकट किया। संतों ने मुख्यमंत्री द्वारा गौ संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उल्लासपूर्वक फाल्गुन के महीने में सभी के साथ फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाए और सभी को होली की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में गौ माता और पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश भर में संचालित गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को इस वर्ष 15% बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है। रंगों का त्योहार होली भी है, इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गांव गांव में फाग उत्सव चल रहा है, फागुन का महीना है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस होली के त्योहार पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में ऊर्जा और नया संचार लेकर के आए और गौ माता की सेवा का हम भी कुछ प्रण लें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय महानुभाव, मुझे बड़ी खुशी है कि हमें गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमने पिछली बार भी बढ़ाया और इस बार भी बढ़ाया है। और हमने एक और कहा है महाराज जी, क्योंकि सर्दियों में गाय को बड़ी परेशानी होती है, हमने कहा है कि हमारी गाय माता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सर्दी के समय में हम गाय माता को बाजरे की व्यवस्था करें, जिससे कि गौशाला में बाजरा भी उनको व्यवस्थित रूप से मिले और उनको बाजरा दें, जिससे कि हमारा किसान भी खुशहाल रहे और हमारी गौ माता भी खुशहाल रहे। इसका भी हमने प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय की महिमा अपरंपार है। हमारे शास्त्रों में गंगा, गोमती, गीता और गोविंद की भांति गाय भी अत्यंत पवित्र मानी गई है और गौ माता की सेवा से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। उन्होंने कहा कि संत महंत हमारी संस्कृति के वाहक हैं और हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सज्जन, हमारी संस्कृति में जैसा मैंने बताया, गाय की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में गंगा, गौ माता, गीता, गोविंद की भांति गाय भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि गाय की देह में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि सनातन संस्कृति में गौ को केवल दूध देने वाली एक पशु न मानकर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में हम गाय को मानते हैं। गौ माता की सेवा के लिए सभी देवी देवताओं के पूजन का फल भी मिल जाता है। हमारा वैदिक समाज गौ माता को जिस तरह से तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के जन्म लेने के कारणों से में से एक कारण गौ संवर्धन बताते हुए लिखा है, विप्रुधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी, जिसमें गौवंश हेतु शेड, खेली निर्माण तथा दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब हम आगामी वित्त वर्ष में भी 2.5 लाख गोपालक परिवारों को इस योजना का लाभ मुहैया कराएंगे। भगवान कृष्ण के बहुत नाम है, लेकिन गोपालक नाम भी है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी बनाया है और पहले हमने 1 लाख रुपए दिया था,
1 लाख रुपए अब हमने उसे बढ़ा करके इसी बजट में हमने वो 2.5 लाख रुपए कर दिया है। ये भी मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि जिसके घर में अगर दूध नहीं हो रहा है और वो भी सस्ती ब्याज पर, हमने कहा इसके लिए गौपालक कार्ड हमने पहले 1 लाख रुपए का, अब उसे बढ़ा करके हमने 2.5 लाख रुपए कर दिया है कि आराम से गौ खरीदें। क्योंकि हम जानते हैं किसान के घर में दूध नहीं है तो कुछ नहीं है, किसान के घर में दूध तो आवश्यक है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी औद्योगिक इकाई में नियोजित व्यक्ति स्थानीय गैर स्थानीय दोनों ही हो सकते हैं, जो कि किसी निजी इकाई के निर्णय पर निर्भर करता है, परंतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 योजना अंतर्गत श्रेणीवार पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान के रूप में निम्नलिखित लाभ 7 वर्ष के लिए देय है। उद्यम में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या 75% से अधिक प्रत्यक्ष कार्मिक राजस्थान आदिवासी नियोजित होने की स्थिति में समस्त कार्मिकों के ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 75% राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। कुल कार्मिकों में राजस्थान आदिवासी कार्मिक 75% से कम है, तो केवल उद्यम में कार्यरत स्थानीय कार्मिकों के ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान की 50% राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार ने आज विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरण किए जाने के प्रकरण की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग को नियुक्त किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जिन अपात्र लोगों को अनुचित लाभ दिया जाना जो है वो वास्तव में गंभीर विषय है। हमारी सरकार इस संबंध में गंभीर है। हम पारदर्शी शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जहां तक गलत राशि उठा लेने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। कोई भी दोषी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको बख्शेगी नहीं सरकार। किसी भी निर्दोष अधिकारी के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण में विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में वर्ष 2025-26 बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, संभाग स्तर पर साधारण तौर पर 10 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ती है। जिला स्तर के स्टेडियम के लिए तकरीबन 8.5 हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। उपखंड स्तर पर तकरीबन 8 हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है और ग्राम पंचायत स्तर पर 3 एकड़ की जरूरत पड़ती है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक स्टेडियम निर्माण हो रहा है। जो हमारे नियम है उस हिसाब से हम वहां पर स्टेडियम बनाएंगे। उसके साथ साथ माननीय सदस्य के भी और बाकी सब सदस्य के जो ग्राम पंचायतें हैं, जो 10,000 से ज्यादा जिनकी आबादी है, उसके लिए 2024-25 बजट में और हाल ही के जो 25 और 26 के बजट के अंदर तकरीबन 5,500 की जिनकी आबादी है, वहां पर सब जगह हम ओपन जिम की भी तैयारी करवा रहे हैं। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।